चतुर्वनयम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। इन चार वर्णों का निर्माण गुणों और कर्मों के आधार पर है, ये ना कि जात पात के आधार पर। भाई साहब, जात पात की व्यवस्था अलग है और वर्ण व्यवस्था अलग है। इन दोनों में बहुत अंतर है। जैसा धरती और आसमान, कितनी दूरी है, कितना फर्क है, बस उतना ही फर्क इनमें और उनमें है। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। जाति व्यवस्था अपने आप में है और वर्ण व्यवस्था अपने आप में है। छुआछूत जाति व्यवस्था में है, ये ना कि वर्ण व्यवस्था में। वो तो गुणों और कर्मों के आधार पर हैं। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, और क्षत्रिय का क्या धर्म है, क्या कर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, क्या कर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, क्या कर्म है, इन चारों को काम सौंपा गया है, कार्य करने को कहा है। ऐसे ही थोड़ी निर्माण किया गया है कारण बस। तो ब्राह्मण का कर्म है, सबसे ऊंचे दर्जा पर इनको इसीलिए रखा गया है। बुद्धि पर ही मानव का निर्माण है ना। बुद्धि ना रहबे तो किसी काम का नहीं मानव। इसीलिए ज्ञान को सबसे ऊपर रखा गया। लेकिन सब अपने आप में बहुत ही महत्व है, सबका महत्व है। कोई किसी से कम पावर के नहीं है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों अपने आप में पावरफुल हैं और इन्हीं चारों पर ये संसार टिकी है। एक किसी को खिसका देवे तो नैया डगमग करना शुरू कर देवे। अगर ये शरीर से ही समझा जाए तो और आसान है। मुख को समझ लो ब्राह्मण, इसे समझ लो भुजा को क्षत्रिय, डांड के ऊपर पेट को समझ लो वैसे, और टांग को समझ लो शूद्र। अगर इन अंगों में से किसी को हटा दिया जाए, हाथ को हटा दो, लली को हटा दो, या पेट को हटा दो, या टांग को हटा दो, तो इनको हटाने पर अंग किसी लायक, इस शरीर किसी लायक के बचवे ना ना। हाँ, इसीलिए अगर इससे अगर भेद करबे तो थोड़ा प्रमाणित ही कर लेना, हटा के देख लेना क्या किसी लायक के बचवे या ना। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से शरीर के किसी भी अंगों को एक दूसरे से दूर नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, एक दूसरे से काम है, एक दूसरे को काम सौंपा है। हाथ से क्या करना है, मुंह से क्या करना है, पेट का क्या काम है, टांग का क्या काम है ना। टांग से चलना है, हाथ से काम करना है, पेट में जो खाना पीना ऊर्जा वो सब मुँह से मिले, मुख से वो सब काम, बुद्धि बुद्धि बहुत भंडार है। हाँ, सिंपल समझने के लिए, अगर यहाँ से हटाओ तो चारों कोने चित्त शरीर, हाथ को हटाओ तो कैसे कर्म करोगे, पेट को छांट दो तो कैसे, किस लायक के बचोगे, टांग को छांट दो तो घिसिया घिसिया के चलोगे। समझ रहे हो ना। तो नैया डगमग करना शुरू कर देवे अगर एक दूसरे को हटाने की कोशिश करबे तो। लेकिन ये जात पात, ये भाई नफरत का दुनिया है भाई, इसे साइड रखो। किसी ने किसी को कोई नाम नहीं दिया, खुद ही रख रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम इससे हैं, हम उससे हैं। तुम लोग साइड ही रहो अगर जात पात में मरोगे। अगर कर्म के आधार पर बनने के लिए चाहते हो और वर्ण व्यवस्था में शामिल होने के लिए चाहते हो तो आ जाओ काम पे, काम पर लग जाते हैं। हाँ, तो ब्राह्मण का काम है वेद को पढ़ना और पढ़ाना, ज्ञान को अर्जित करना और उसे बांटना, ये ना कि खुद के लिए मरना जैसा आज कर रहे हैं ना लोग। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। हाँ, खुद ही मुक्ति के पीछे पड़े हैं। खुद की मुक्ति चाहिए, अन्य की मुक्ति नहीं। लोग भटक रहे हैं, त्राही माँ कर रहे हैं, न्याय मांगने के लिए भटक रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं,
और ब्राह्मण, एक बात और, ब्राह्मण वो नहीं है जो लगे हैं लाइन में, ब्राह्मण वो हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, उसे बांटते हैं और दान लेकर के जीवन यापन करते हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य धर्म जितना यूज हो उतना ही अर्जित करे, उससे न कम न ज़्यादा, मोह माया से भी नहीं फंसना है, सीधे डट के रहना है, सामना करना है, बुराई को पराजित करना है, अच्छाई की जीत दिलवाना है, राजा को हर हमेशा पीछे से ज्ञान देते रहना है, उनको मार्ग दिखाना है, क्या करना है, कैसे लागू करना है, कैसे गरीबों की समस्या का समाधान किया जाए, ये ब्राह्मण डिसाइड करवे और उनको अपने रूपरेखा के आधार पर उनको राजा से काम करवावे। ये ब्राह्मण का काम है। अगर ब्राह्मण ज्ञान ना देवे, मार्ग ना दिखावे तो कौन? अगर राजा अपने आप से, तो फिर भोग विलास में लिप्त रहवे, मग्न रहवे और प्रजा त्राही माँ करवे। जब प्रजा ही सुखी में ना रहवे, दुख में रहवे, न्याय के लिए तड़पवे, ज्ञान से वंचित रहवे, संस्कार से विमुख रहवे, विदेशी कल्चर को ग्रहण करवे, प्रतिदिन हिंदू मात बहन, हिंदू अन्य धर्मों को स्वीकार करवे, उनमें चले जावे, अन्य समुदाय के लोग हिंदू मात बहनों को लव जिहाद में फंसावे, लव जिहाद के हिंदू मात बहना शिकार हो जावे, ज़्यादा खोज पड़ताल करने पर, मुकदमा दर्ज करने पर 1.5 से 2 लाख वापस आवे, बाकी उसे में शामिल रहवे। किसी को 36 टुकड़े, किसी को 32 टुकड़े, किसी को 72, ना जाने कितने टुकड़े, किसी को फ्रिज में, किसी को बोरी में, किसी को गंडक में, किसी को नाली में, किसी को खेत में, खलियान में। प्रतिदिन कंटिन्यू 15 से 2000 हिंदू गायब हो जावे, दूसरे धर्म में चले जावे। प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख हिंदू मात बहन दूसरे लोगों के द्वारा षड्यंत्र और उसमें फंस जाना, लव जिहाद के शिकार हो जाना, मुकदमा दर्ज करने पर 1.5 से 2 लाख वापस आवे, बाकी उसे में शामिल होकर के बर्बाद होकर के उन लोगों की 25 लाख से अधिक जनसंख्या को बढ़ा करके समाप्त कहानी। तो इनका ख्याल कौन रखे? हाँ, जो धर्म, अपने धर्मों का त्याग कर रहे हैं लोग, अपने ही धर्मों का अपमान कर रहे हैं, अपने ही लोग आराध्य को गाली गलौज अपमान, कभी सीता माँ के लगा के, कभी राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, गणेश जी, परशुराम जी के बारे में उल्टा पुल्टा। क्यों? तो हम लोगों ने अपने धर्मों का त्याग कर दिया। 4 वर्ण व्यवस्था में जो कर्म प्रधान, उनका त्याग कर दिया, अपने अपने के हो गए, बेमतलब के हो गए, लूटना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, समाज से लेना देना नहीं, राष्ट्र से लेना देना नहीं। मैंने कई बार उदाहरण दिया, जिस तरह से इस शरीर और शरीर के अंदर भंडार, अगर इस शरीर में जितने भी अंग हैं, किसी भी अंगों का क्षति हो जावे तो दिमाग काम ना करवे, डगमग हो जावे, माइंड गड़बड़ हो जावे तो किसी की लायक का नहीं। तो शरीर पर भी ध्यान रखना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है ना। स्वस्थ कैसे रहा जाए उस पर मंथन करना है ना। तो अब राष्ट्र के अंदर रह रहे हैं, जिस तरह से शरीर के अंदर वो सब अंग, अब हम जब राष्ट्र के अंदर हैं और राष्ट्र अंग हैं, अगर राष्ट्र के अंदर छिद्र करने की कोशिश करवे या फिर अंदर बीमारी है, बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उसे कैसे छुटकारा पाया जाए, तो कौन मार्ग दिखावे? अब डॉक्टर है ही नहीं जो इलाज करवे, तो इलाज करने वाले कौन हैं? ब्राह्मण देवता हैं। लेकिन ब्राह्मण देवता कहाँ पे भटके हैं? तो हमें संसार से लेना देना नहीं है, उस मार्ग में है। क्या करोगे? सुनने वाले नहीं बैठे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमने ऐसा कौन सी गलती अपराध कर दिया है तो गुरुकुलम को हटा दिया है? क्यों हटा दिया है? हमें वापस बनाना नहीं है, निर्माण नहीं करना है।
दान दक्षिणा लेकर के वो सब करना है। 50 लाख आमदनी आवे, उसमें 10 लाख खर्चा कर देना है, 40 लाख बचा लेना है, भोग विलास में लिप्त। संकेत मात्र समझना। मैंने कई बार कहा, हर एक ब्राह्मण को, क्षत्रिय को भी राजनीति, कूटनीति, फूटनीति और रणनीति सभी आनी चाहिए, और इनके बिना ब्राह्मण भी अधूरी है, क्षत्रिय भी अधूरी हैं। अब राजा गड़बड़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे समझोगे? प्रजा को कैसे न्याय दिलाना है, वो कौन डिसाइड करवे, निर्णय लेवे? तो राजा लेवे क्या? अच्छा चलो ठीक है, राजा लेवे। अब सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसका कौन जांच करवे? तो डॉक्टर कहाँ हैं जो इलाज करवे उसका? तो डॉक्टर गायब हैं। और डॉक्टर कह ही रहे हैं कि हमें नहीं लेना देना है, मोहमाया में फंस जाऊंगा, नहीं जाना है, खुद की मुक्ति चाहिए, मुक्ति। इधर हिंदू दिन पर दिन प्रतिदिन गायब होते हुए जा रहे हैं। 1500 से 2000 प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख हिंदू माता बहना लव जिहाद के शिकार हो रहे हैं। ढूंढने पर 1.5 से 2 लाख वापस आ पाती है, बाकी उसी में शामिल हो जाती है। कुछ का 36 टुकड़े, 72 टुकड़े, किसी को गंडक में, किसी को नाली में, किसी को फ्रिज में 32 टुकड़े, 36 टुकड़े, 72 टुकड़े, ऐसे ऐसे। और उसी माता बहनों से, हिंदू माता बहनों से 25 लाख उन लोगों की जनसंख्या बढ़ते हैं। हम लोगों का उस पर कोई ध्यान नहीं, बस भटक रहे हैं। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? वो आएंगे बचाने के लिए, हम तो ऐसे ही पड़े हैं। हाँ, बार बार यही कहावे, अच्छे कर्म किया तो उसने, बुरे कर्म किया तो तुमने। मैंने कई बार कहा है, इस पर भी टिप्पणी किया है, ईश्वर पक्षपाती और निष्पाती से बाहर हैं। ये मत समझना कि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे साथ हैं, अब बुरे कर्म करूँगा तो नहीं हैं। ईश्वर सभी के लिए हैं, अच्छे हो या बुरे, सभी के लिए समान हैं। वो भेदभाव ना करबे, अगर वही भेदभाव करबे तब तो अनर्थ हो जावे, मर ही जावे, उथल पुथल हो जावे। तो ईश्वर का दृष्टि, ध्यान, कृपा, करुणा, माया, दया, भाव एक समान है सभी जीव जंतु पशु पक्षी के ऊपर। जितने भी प्राणी हैं वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, अच्छे बुरे, खुद मनुष्य उनका जिम्मेदार हिस्सेदार हैं। अच्छे करोगे तो अच्छे नतीजा पाओगे, बुरे करोगे बुरे कर्म का नतीजा पाओगे, लेकिन खुद उनका जिम्मेदार हो, हिस्सेदारी हो ना। जो मानव जैसा करता है वैसा भरता है, अच्छे हो या बुरे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो तुम्हारे कर्मों से उनको क्या लेना देना है भाई? वो तो न्याय देता है, लेस मात्र भी उनमें बुराई नहीं है, भेदभाव किसी से नहीं है। क्या उनको भेदभाव करवाने के लिए सिखाते हो? क्या उनको भी भेदभाव बनाने के लिए चाहते हो? जिस तरह से एक मानव हम लोग कर सकते हैं, वो अच्छे मार्ग पर हैं, सत मार्ग पे हैं, हम उनको साथ देंगे। वो गलत कर रहे हैं, हम नहीं देंगे। ये मानव का कर्म है, मानव का धर्म है। मानव ऐसा करवे, वो ईश्वर नहीं। अगर ईश्वर करवे तो अनर्थ हो जावे, तब उस पर कलंकित एवं कीचड़ उछल जावे। तो उनको साइड रखो भाई, मानव जैसा कर्म करवे वैसा भरवे। और पाप कभी भी जीवन में क्षमा ना होवे, याद भी रखना, सबको भुगतना पड़वे। और ईश्वर न्याय करवे ना, कोई यहाँ का वकील जज नहीं है जो पैसे पर बिक जावे। पैसा देवे तो साथ, ना देवे तो हाँ, बड़े बड़े कैदी कहता है ना, आज जेल है कल बेला परसों वही खेल है, वो खेल वहाँ पर ना चलवे। अच्छे करोगे तो अच्छे नतीजा पाओगे, अगर गड़बड़ करोगे, कभी भी जीवन में गड़बड़ करोगे, उनका भी नतीजा कभी भी क्षमा ना होवे। मूर्ख मत बनाओ जनता को। और तो सुनो, ये तो अभी ब्राह्मण का कर्म, भंडार और उसका खुलासा। तो क्षत्रिय का क्या काम है, क्या धर्म है? तो सीमा को रक्षा करना, अत्याचार उनको मिटाना। तो अत्याचार को कैसे मिटाएंगे? जब राजा ही भोग विलास में लिप्त रहवे, मग्न रहवे, जब ब्राह्मण ही उनको ज्ञान ना पेलवे, उनको सही संस्कार ना देवे, मार्ग ना दिखावे, क्या करना है, कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, कैसे किसान मजदूर को रोजगार देना है, कैसे भ्रष्टाचार को मिटाना है, बेरोजगार को मिटाना है, गरीबों की समस्याओं का समाधान करना है, वो तो सब मार्ग ब्राह्मण देवे ना। तभी तो राजा उनको काम देवे, वैसा समस्या का समाधान करवे जैसा कि वो बतावे।
अगर ये अपने आप पर रहबे तो कुछ भी ना करबे, आरक्षण लागू कर देवे तो आरक्षण के नाम पर जो ST ST में हैं, बड़े बड़े धनी धनी लोग हैं, वही मौका का फायदा लाभ उठा लेवे, और जो दबे कुचले हैं, नीचे हैं, साहस नहीं है, हौसला नहीं है, वो दबे के दबे रह जावे, उनको तो ना पहुँचवे, कुछ तक पहुँचवे, कुछ बाकी तो हैरल बुतला रह जावे। तो वो काम कौन करवे? तो ब्राह्मण। तो रक्षा बॉर्डर सीमा का कौन करवे? कोई घुसपैठी ना करे, घुस ना जाए, आक्रमण ना कर दे, तो तैयार रहो क्षत्रिय रक्षा करने के लिए हो। और अर्थव्यवस्था में कमी ना हो तो व्यापार करते रहो, और शूद्र आप जितना हो सके उतना उत्पादन करो, और वैसे को सपोर्ट करो ताकि अधिक से अधिक वो व्यापार करे। और व्यापारी वैसे आपका भी कर्तव्य है ना कि सभी लोगों को मदद करे, सभी लोगों को सपोर्ट करे, आगे बढ़ाए। लेकिन आज सब देखो, अब ब्राह्मण अपने काम में लिप्त हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? तो हमें मुक्ति पाना है, एक नाम पकड़ लेना है और उसी नामों को सब शिष्यों को देना है, और कहेंगे इसी के सहारे वो सब मुक्ति, वही रक्षा करने वाले हैं। कुछ भी मतलब कहा करके राष्ट्र को खोखले किए जा रहे हैं। कितना तुड़वाओगे? अखंड भारत को तुड़वाते 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 यहाँ तक पहुँच गए। पता ही नहीं है अखंड भारत कहाँ है। भाई साहब, विशाल देश को तुड़वाते तुड़वाते, टुकड़े करवाते करवाते यहाँ तक आ गए हो। क्या इसको भी तुड़वाने के लिए चाहते हो? जब जब मानवों ने अपना धर्म का त्याग किया, धर्म को नहीं माना, अपने धर्म पर अडिग नहीं रहे, जिद्दी नहीं बना, राष्ट्र के प्रति काम नहीं किया, राष्ट्र के लिए नहीं किया, तो राष्ट्र टूटा, देश टुकड़े टुकड़े में हो गए। हम लोग नहीं समझ रहे हैं धर्म के लिए। धर्म क्या है उसे भी समझो ना। धर्म राष्ट्र के लिए कर्म होना चाहिए, राष्ट्र के लिए होना चाहिए, समाज सेवा, पशु पालन, जीव जंतु पशु पक्षी को रक्षा करना, पेड़ पौधों को बचाना, जल को स्वस्थ रखना, उनको प्रदूषित नहीं होने देना, ओजोन परत पर ध्यान देना, उनको भी सही समलत से रखना, कहीं खराब ना हो जाए, छिद्र ना हो जाए, उस पर भी ध्यान देना है। ऐसा कौन सा चीज़ का निर्माण करना है जिससे वो प्रभावित ना हो, खराब ना हो। लेकिन क्या करोगे? नाम कमाना है ना, तो नाम कमाने के लिए मार डालो, ओजोन परत में छिद्र करवाओ, एक से एक धुआं धुआं करो, कारखाना को खोलो, बस दिखाना है कि हमने ये काम किया, अमीर हैं, और हवाई वो सब चल रहे हैं, VIP लोग हैं। तो VIP बनने के लिए कुछ भी मानवता को जबा करो। अब असली लड़ाई और क्रांति करना है, एक बार फिर से पुनर्जागरण का उत्थान करना है, क्रांति करना है। भगत सिंह ने अंग्रेज़ों से वो सब सामना किया ही, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, मुग़लों के तो सामना कर ही लिया। हमारे पूर्वजों ने जितने भी अताई लोग आए, आतंकी आए, उनके सामना किया। अब हम लोगों का पारी हैं, भले ही अपने लोग सत्ता में बैठे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आतंकी फैलाओगे, देशद्रोही का काम करोगे, मानवता के खिलाफ जाओगे, तो कदम उठाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? मानव धर्म निभाना ही पड़ेगा। कभी कभी हिंसा का भी सहारा लेना पड़ता है। अहिंसा तो अपने जगह पर है ही, अहिंसा से ही संसार का रूपरेखा है, लेकिन उस रूपरेखा को बचाने के लिए मिटे ना, तो कभी कभी हिंसा का भी सहारा लेना पड़ता है। कई लोगों ने उनका ख्याल रखना बंद कर दिया, तो रूपरेखा को मिटाया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिया। लेकिन अब हम लोगों को नहीं भूलना है, रूपरेखा को याद रखना है, कहाँ से खींचा है, कैसा है, किस तरह से है, कहाँ से खींच लिया है, खींचे गए हैं, सबका ध्यान रखना है। समझ रहे हो ना? तो एक बार फिर से क्रांति करना है। 7,32,780 क्रांतिकारी
जिस विचार से, स्वप्न से शहीद हुए हैं, अंग्रेज़ों को भगाने और अंतिम बूंद तक लड़े हैं, शहीद हुए हैं, उनके भी विश्वास को पुनः जागृत करने के लिए, विचार को सार्थक करने के लिए अब हम लोगों को कर्म करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो 7,32,180 क्रांतिकारी जिन्होंने SOS का ज़िंदगी, घर परिवार का त्याग किया, अपने समाज का त्याग किया, निजी का त्याग करते हुए और मातृभूमि के चरणों में अपने पूरी जीवन जिंदगी को समर्पित करके शहीद हुए। कोई काला पानी से, कोई पुलिस के लाठीचार्ज से, तो कोई कारतूस से, बम पटाखे से, तो कोई तलवार से, कोई फांसी फंदे पे लटक के इत्यादि तरहों से शहीद हुए। तो अब उन लोगों की कुर्बानी को नहीं भूलना है, बरकरार रखना है। तो बरकरार कैसे रखना है, तो उस पर भी काम करना पड़ेगा। अब चुप बैठे तो कब तक बैठे, कब तक बैठना है बताओ। आज तो लोग कर रहे हैं, क्या करोगे, अपने के लिए मरो ना। कोठी ले लो, बंगला ले लो, घोड़े ले लो, जवाहरलाल ये सब ले लो, वो ले लो, शादी कर लो, जनसंख्या बढ़ाओ, यही तो जीवन है, यही तो जीवन लेने का मूल उद्देश्य है। राष्ट्र भाड़ में जावे, समाज भाड़ में जावे, एक के लिए मरो, बाकी को तो दो। क्या बताऊं, यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। कई लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को कर्म से वंचित कर दिया, हम लोगों को अधिकार नहीं दिया, छीन लिया अधिकार, और हजारों हजार वर्षों तक गुलाम बना करके और हम लोगों को शोषण किया। मतलब बिना पढ़े अनपढ़ मूर्ख जाहिल लोग हैं, पढ़ा कुछ भी नहीं, जाना कुछ भी नहीं, सर्चिंग कुछ भी नहीं किया। लोगों ने आधुनिक काल का इतिहास पढ़ते हुए जानकारी दे दिया, जो अंग्रेज़ों के द्वारा, मुग़लों के द्वारा, कुछ चतुर्थाकारों के द्वारा झूठ मूठ का मिथ इतिहास लिख करके और लोगों को, समाज के लोगों को, देश के नागरिकों को भ्रमित करने हेतु मिथ इतिहास का अध्ययन करवाएं और करवा रहे हैं, और लोग पढ़ रहे हैं और उसी से भ्रमित होकर के अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को इससे उससे वर्जित कर दिया, वंचित रखा। लेकिन आज भी मिटिया मेट हैं, समझने के लिए चाहते नहीं हैं। आज भी वही माहौल है, समझने के लिए समझ सकते हैं